बगल में श्रद्धेय अजित गांगुली दा बैठे हुए थे। ठाकुर जी श्रद्धेय अजित गांगुली दास से कहते हैं कि दोनों दंपति को बड़ बहू के पास ले जाएं, यानी बड़ मां के पास ले जाएं। बड़ मां बैठी है, कुछ मां लोगों से वार्तालाप कर रही है। लगभग 100 मीटर की दूरी है। मां वहीं से आवाज लगाती है, अरे रघु की मां, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। श्रद्धेय अजित गांगुली दा चौकन्ना हो जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, आखिर मां किसको पुकार रही है। मेरे साथ तो प्रेमचंदा है और उनकी साधर्मिणी है, मेरे साथ तो कोई रघु की मां नहीं है। पुनः मां फिर आवाज लगाती है, ए रघु की मां, मैं आपको ही, आपके प्रतीक्षा में ही मैं प्रतीक्षारत हूं। श्रद्धेय अजित गांगुली दा मां की भाव को समझ नहीं पाए। जब नजदीक जाते हैं, श्रद्धेय अजित गांगुली दा मां को प्रणाम निवेदन करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करते हैं कि मां, हमारे साथ तो कोई रघु की मां नहीं है। प्रेमचंद दा की सहधर्मिणी को इंगित करते हुए, दिखाते हुए मां कहती है, यही तो रघु की मां। अजित गांगुली दा एक साधक थे, उन्होंने समझ गया जो इतनी बड़ी आशीर्वाद मां का प्राप्त हो चुका है। अजित गांगुली दा दोनों दंपति को प्रणाम के लिए बोलते हैं, दोनों प्रणाम करते हैं। अजित गांगुली दास समझाते हैं दोनों दंपति को, मां का आशीर्वाद हो गया है, अब आप लोग आराम से खुशी खुशी घर जाइए। कुछ दिनों के बाद श्रद्धेय प्रेमचंद दा को पुत्र रत्न प्राप्त होता है। वो नन्हा सा बालक को लेकर के ठाकुर जी के पास दोनों दंपति पहुंचते हैं, उस बच्चे के नामकरण के लिए, क्योंकि वह पुष्प, वह पुत्र रत्न ठाकुर जी की कृपा से, शक्ति स्वरूपा परमराधा जगत जननी की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ए गांगुली दा, इतनी सुंदर बालक, इसका नाम तो रघुनंदन, इसका नाम तो रघुनंदन। अजित गांगुली दा का दिमाग ठनक गया। जो पुत्र को इस धराधाम में आने से पहले शक्ति स्वरूपा परमराध्या जगत जननी, उस बच्चे का नाम लेते हैं रघु। आने से पहले नामकरण होता है और वही नाम ठाकुर जी देते हैं रघुनंदन। क्या तारतम्य है दोनों में, समझने की बात है। क्या दोनों में तारतम्य है? एक के अंदर में जो चल रहा है, दूसरा भली भांति उसको अनुभूति कर रहा है। अगर एक छींक ठाकुर जी को आ जाए, मां समझ लेती थी ठाकुर जी को आज 5 बार छींक आया है और ठाकुर जी को आज ये चीज खाने को नहीं दिया जा सकता है। ऐसी पति भक्ति पराय नारी नीति स्वयं उनके चक्र से निरंतर पल्लावन, जो नारी नीति आपके हाथ में है, उनके प्रत्यक्ष हमारे परमनाथा जगजननी श्री श्री भोड़मा। एक और घटना खास करके मां लोगों के लिए, हमारी मां को देखिए और मां को देख करके अपने चरित्र को, अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को, एक मां को कितनी सहनशील, कितना धीर और गंभीर होना चाहिए। एक समय के बाद मां के पैर में घाव हो जाता है। घाव इतना विकराल, वो तो लीला कर
वो तो भूमिष्ठ ही हुई है लीला के माध्यम से। अपने दैनंदिन जीवन लीला के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, प्रवचन के माध्यम से नहीं, प्रवचन के माध्यम से नहीं। इसीलिए तो पुरुषोत्तम है, सृष्टि के सारे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। इसीलिए तो वो जगत जननी है, जो बोलती नहीं थी, अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में उन्होंने उस चीज को अनुकरण करके स्वयं नारी नीति का प्रत्यक्ष स्वरूप जगत जननी परमाराध्या श्री श्री बौड़वा। वह घाव इतना विकराल हो जाता है। देखिए मां की लीला, एक एक मां के लिए मां की लीला देखिए, पूरा पैर घाव बड़ा हो जाता है। ठाकुर जी के पास ठाकुर जी देखते हैं मां की लीला, ये क्या लीला चल रहा है, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा जगत जननी, संसार में ऐसा कोई दुख और पीड़ा कष्ट नहीं जो मां को दुखी कर सके, लेकिन वो तो लीला कर रही है। ठाकुर जी कहते हैं श्रद्धे केष्टु दाकू, जो एक अच्छे डॉक्टर की टीम की व्यवस्था किया जाए जो मां का ऑपरेशन कर सके। और जानते हैं मां का ऑपरेशन कोई बहुत बड़े अस्पताल में नहीं होता, आश्रम में ही डॉक्टर की टीम आते हैं और मां को कोई दवाई खिला करके बेहोश नहीं किया जाता। मां कुर्सी पर बैठी है, पैर आगे कर देती है और डॉक्टर का टीम सर्जरी चालू करता है। जरा सोचिए, जरा सोचिए, उसके पैर के घाव का सर्जरी चालू हुआ, मां दांत पर दांत बैठा करके सारी पीड़ा को उन्होंने सहन किया और संसार के सारी नारियों के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया, जो एक नारी के जीवन में कितना पीड़ा सहन शक्ति उसमें होना चाहिए, ये भी उन्होंने दिखाया। उस घटना से मां का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन जब हो गया, टाका लग गया, ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी का देखते हैं ऑपरेशन ठीक से हो गया। ठाकुर जी कहते हैं बड़बहू, और यह जब शब्द निकलता था ठाकुर जी के मुंह से बड़बहू, मानो पूरा प्रकृति हर्ष और आनंद से आंदोलित हो जाता था। मां उस कुर्सी से उठ के खड़े हो जाती है, जिसका कि तुरंत ऑपरेशन हुआ, उठ के खड़ी हो जाती है, निवेदन करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, जे बड़बहू, ये चिकित्सक का टीम आपके लिए इतना परिश्रम किया, क्या इनके लिए आप घी भात की व्यवस्था नहीं करेंगे, इन्हें घी भात नहीं खिलाएंगे? मां ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं रसोई में। ऑपरेशन हुआ, बिना बेहोशी का ऑपरेशन हुआ, टाका पड़ा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, क्योंकि वो चिकित्सक डॉक्टर का टीम मां की सेवा दिया है, उसकी अंतरात्मा को तृप्त करना है। मां जाती है, अपने हाथों से भात बनाती है, नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। सारे 5 डॉक्टर का दल था, टीम था, 5 को बैठा करके अपने हाथ से 5 डॉक्टर को सेवा देती है, उनके आत्मा को तृप्त करते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। नारी